हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो भाई आप में से काफ़ी बच्चे फाइनली 11th का एग्जाम देके आ चुके हैं गाइस 12th में। एंड अब बात आई कि भाई आखिर 12th की शुरुआत करने जा रहे हो तो कैसे करनी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे स्टार्ट करें 12th में, है ना। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को, मैम सिलेबस देखिए चैप्टर क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चा बहुत कंफ्यूज है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि यार मेरे तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं जानना कि आखिर किस तरीके से आप अपने 12th को स्टार्ट करेंगे। देखो जब अभी आप 12th में आ चुके हैं, है ना, 12th में बच्चों का मकसद है टॉप करना, राइट। बहुत सारे बच्चों होंगे जिनको टॉप करना होगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें मैम, पढ़ाई कैसे चालू करें, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि देखो आपको सबसे पहले आपको करना है मेरे बच्चे अपना सिलेबस। सिलेबस कैसे? जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेटा आपके पास पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये देखो क्या इन तीनों का सिलेबस आपको पता है? तो सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा एक चीज़ देख लो कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस नंबर 1 आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सिलेबस पता होता है तो होता क्या, उससे आपको दिक्कत नहीं आती। वरना पता है बच्चे क्या करते हैं, दिसंबर आ जाता है लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता उनके सिलेबस में टॉपिक कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपनी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कॉपी लेंगे उसके फ्रंट पेज पर आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए कि आखिर कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। वो सभी चैप्टर के नाम आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखे होने चाहिए कि भैया यूनिट 1 में ये चैप्टर आ रहे हैं, यूनिट 2 में से ये होगा, आपको पता है कि चैप्टर कौन से आ रहा है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा साल भर के भाई ये तो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अब वापस बोलूंगी, अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ये जरूर देख लेना कि सिलेबस है क्या, किस तरीके का है। सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब आगे की अगर हम देखें तो यहाँ पे बात आ जाती है फिर उसके बाद आपके चैप्टर्स की। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर में बेटा जितने टॉपिक हैं उनको डिटेल में पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे हल्का सा पढ़ा रटना चालू कर देते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसका L1, L2, L3 यानी जितने भी लेक्चर का वो चैप्टर है उसको देखो, हर टॉपिक को, ठीक है, डिटेल में पढ़ो। एंड जब डिटेल में पढ़ लोगे उसके बाद उस चैप्टर के यानी कि डेली साथ साथ नोट्स। फॉर एग्जाम्पल L1 आज आपने मेरी क्लास देखी, आपने नोट्स बनाए, कल लेक्चर हुआ आपने देखा, नोट्स बनाए, इस तरीके से करते करते आपने क्या करा, उस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो गए बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स कंप्लीट करने के बाद में आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, दो तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव हैं दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में तो दोनों ही टॉप करवाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड सब्जेक्टिव का अपना। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है, डेली क्लास को लेना है, क्लास को मिस नहीं करना है, डेली के डेली नोट्स को कंप्लीट करना है, प्लस जब टाइम मिले थोड़ा सा रिविजन कर लेना है 12th का कि जो पढ़ लिया, ताकि दिमाग में बना रहे वो चीज़ें। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके एग्जाम है तो आपको ये ना है कि मैम लिखना कैसे है, क्या करना है। और प्लीज़ अपने अंदर एक हैबिट लाओ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। उससे अगर अभी स्टार्टिंग से हैबिट डालोगे तो बोर्ड एग्जाम जब आएगा आपको पता होगा किस तरीके से पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से स्टार्ट करना है। एंड बाकी चीज़ें जैसे आपकी 12th चलती रहेगी तो मैं चीज़ आपको बताती रहूँगी, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये अपना एक नियम बना लो कि डेली क्लास लेनी है और नोट्स बनाने और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।